fall to the floor. वेलकम टू दासी क्लास। आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रियल नंबर्स, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि रियल नंबर्स क्या होता है, और जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी है पहले वो एक बार वीडियो जरूर देख ले। आज हम रियल नंबर्स के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेट्रिक, एचसीएफ, एलसीएम, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, इसमें √2, √3, √5, इवन या ऑड इंटीजर्स को 2q या 2q+1 या 2m 2m+1 की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये प्रूफ करने के लिए है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको जनरली सीबीएसई बोर्ड में जरूर मिल जाएगा। और लास्ट एक्सरसाइज जो है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पे बेस्ड है, कि कौन सा नंबर टर्मिनेट हो रहा है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेट हो रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। सबसे पहले हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड की जो प्रमेयिका है ये क्या है? अच्छा, एक नया वर्ड यहां पर आ गया लेमा। अब लेमा क्या होता है? तो जैसे आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे एक्सिम्स, पोस्टुलेट्स, कोरोलरी, थ्योरम, उस तरह से एक लेमा भी होती है। तो लेमा क्या होती है? लेमा एक सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जिसका यूज हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो लेमा इज अ सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो अब हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than equal to b। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, तो देखते हैं उसने बोला कि a इक्वल टू bq प्लस r की कंडीशन दी है उसने यूक्लिड डिवीजन लेमा में। उसने हमें a इक्वल टू bq प्लस r, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स उसने बोला a एंड b। तो पहले हमने दो इंटीजर्स a और b लिए। सपोज कीजिए मैंने एक 5 ले लिया और एक 3 ले लिया, और उसके उसने बोला कि देयर एग्जिस्ट टू मोर इंटीजर्स q एंड r। तो इसके बाद हमें दो और इंटीजर्स मिलेंगे, एक q और दूसरा r, जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। कैसे, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो मैंने यहां पे एक इंटीजर लिया 5, दूसरा इंटीजर लिया मैंने 3। तो अब मैं इसको डिवाइड करता हूं। 5 को डिवाइड किया मैंने 3 से, 3 1 जा 3, यहां पे हमें 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैंने दो इंटीजर लिया था a एंड b, और डिवाइड करने पे मुझे दो नए इंटीजर्स मिले q एंड r, और इनकी ही बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि इसको हम डिवाइजर कहते हैं, ये डिविडेंड होता है, ये कोशेंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है। तो इसमें रिलेशन क्या बताया उसने कि a हमारा है a 5, उसके बाद उसने बोला b क्या आया हमारा 3, q क्या हमारा 1 प्लस r क्या हमारा 2। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी कि 5 इक्वल टू 5। ये जो इक्वेशन आई, यानी कि a, ये b, ये 1 था हमारा q, और ये हमारा r, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और ये चीज आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो।
इनके बीच में रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को ही यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन आपको पता ही है, और एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स। जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना और सॉल्यूशन कैसे निकला वो बताना, इसी चीज को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो जो हमने लेमा पढ़ा है हम इसको सॉल्व करेंगे और यही हम यहां पे यूज करेंगे। तो लेमा और एल्गोरिथम के बाद जो नेक्स्ट चीज है थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, कभी कई बार सीबीएसई में 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं ये क्या चीज है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका क्या मतलब है? कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो एक बार जरूर आप उसे देख लें। मैं एक बार बता देता हूं कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 6। अब ये 1 से 2 से 3 से और 6 से 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 4 फैक्टर है, 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो उसने बताया कि हर एक कंपोजिट नंबर उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मैं 6 को लिखता हूं 2 into 3। अगर मैं 6 का फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, 2 और एक 3। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। इसी चीज को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने छोटे क्लास के अंदर फैक्टर ट्री पढ़ा हुआ है कि कोई एक नंबर दे दिया तो इसके फैक्टर कीजिए, तो अल्टीमेटली जो 12 है वो 2 into 2 into 3 या 2⁻²² into 3, इसी फॉर्म को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। और यही थ्योरम्स का यूज करके आगे हम अपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी सीखा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।